वो तो याद ही नहीं रहता, ये सब चीज़ों का बोलना ही नहीं आता, मोटिवेशन वगैरह मेरे से समझ में ही नहीं आता क्या करना है ना। क्योंकि आईटी के स्टूडेंट को क्या ही मोटिवेट करो, मतलब है ना। अगर मोटिवेटेड तभी वो तैयारी करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। हम्म, इसको सॉल्व। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आयनिक भी आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आएगा, बफर सोल्यूशन भी आ गया, सब एस भी आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जे एडवांस वगैरह में, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सब कुछ पूछा जा सकता है ऐसे करके। क्वेश्चन नोट किया। अब ये बताओ, आपसे ई पूछा जा रहा है, ई नॉट पूछा जा रहा है? क्या लिखा है? ई नॉट क्यों नहीं पूछा जा रहा? वन मोल थोड़ी ना है। अगर ये कंसंट्रेशन वन मोल पर लीटर हो जाए तो क्या होगा? ई नॉट हो जाएगा, वो तो है नहीं। तो क्या पूछा जा रहा है? ई ई पूछा जा रहा है। हाफ सेल है, कंप्लीट सेल है? कंप्लीट कहाँ दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो कैसा सेल है? हाफ सेल है। ठीक है, तो आपने दो क्वेश्चन पूछ लिए, हाफ सेल है कंप्लीट सेल है, वो डिसाइड कर लिया। ई पता करना है कि नॉट पता करना है? आपने कहा ई पता करना है। वो कहाँ से आएगा? नर्स इक्वेशन से आएगा। किसके ऊपर लगाए नर्स इक्वेशन? जिसका पता करना है, इसी का पता करना है, तो इस पे नर्स इक्वेशन लगा दो। लगा देते हैं। ठीक है, तो आप हर एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप हर एक स्टेप पे ज्यादातर चीजें गलत करने के उस पर रहोगे। ध्यान देना। तो आप क्या करोगे? ई ऑफ आर पी इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ एस आर पी माइनस 0.059 डिवाइड बाई कितना, 2 लॉग ऑफ क्या लिखोगे? S2 माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक। S-2 यानी सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी? H2S से आएगी, इसीलिए H2S दिया गया है ना। यानी कि अगर हम सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कहाँ से निकाल के रख दें, H2S से निकाल के रख दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो मुझे बता सकते हैं कि सल्फाइड कंसंट्रेशन H2S से कैसे निकाली जाएगी? सैचुरेटेड विद H2S का मतलब है कि H2S से मैक्सिमम सॉल्बिलिटी कर दी है पानी में, और H2S की 1 लीटर पानी में जो सॉल्बिलिटी होती है ना 0.1 मोल पर लीटर ही होती है। तो ये रियल डेटा है एक्चुअली, 0.1 मोल पर लीटर H2S की रियल सॉल्बिलिटी है, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 0.1 मोल पर लीटर ही मिलेगा। बोलो। कैसे आएगा? H2S के सॉल्यूशन में एट साइन कंसर्न कौन गवर्न करेगा? जो बफर है। बफर क्यों गवर्न करेगा? क्योंकि बफर सॉल्यूशन है, बाहर से आ रही है एट साइन कंसंट्रेशन। और अगर H2S की बात करें तो H2S को याद है कितना एट साइन निकाल के दिया था उसने फर्स्ट स्टेप से, 10⁻⁴ दिया था। तो एक तो एट साइन कहाँ से आएगा? H2S से आएगा, और एक कहाँ से आएगा? बफर सॉल्यूशन से आएगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन के अंदर H2S मिलाया गया है। देखो पढ़ो, इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू एंड विच इज सैचुरेटेड विद H2S। तो H2S कोशिश करके भी बफर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं कर सकती है, तो एट साइन कौन गवर्न करेगा? बफर सॉल्यूशन। और H2S के इक्वेशन में जब H प्लस आयन किसी एक्सटर्नल रिएजेंट से गवर्न होता था तब क्या होता था? तब K1 और K2 को मल्टीप्लाई करके निकाल देते। यस, तब हम लोग H2S के दोनों डिसोसिएशन को क्या कर पाते थे? हाँ हाँ, जोड़ पाते थे, एक साथ लिख पाते थे। तो ये चीजें देखो आप, बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको ये पता होंगी ना तो ही आप कर पाओगे, सर है ना? मुझे वो एक्सप्रेस वाला नहीं समझा। एक्चुअली क्या होगा कि अगर आप H2S का बात करें तो H2S का जो डिसोसिएशन है ना वो 2 स्टेप में होता है। ये पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। हाँ सर। ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻14 है। तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इतना तो फील आ ही रहा है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है, तो डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा बताओ? पहले स्टेप से आने वाला एट ज्यादा होगा ना दूसरे स्टेप से? बोलो नहीं से। हाँ सर। क्योंकि ये ज्यादा है तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा। तो करेक्ट। पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला ऑलमोस्ट निग्लेक्ट हो जाता है। ये हम पढ़ाते हैं आयनिक में, आपको पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाया हुआ है। अच्छा। क्योंकि इसके आ जाने के बाद इसका डिसोसिएशन और कम होता है बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। तो पहले का डिसोसिएशन दूसरे पे डोमिनेट करता है। तो हम जब पीएच निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू द सॉल्यूशन गवर्न बाय फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन, अगर H2S में कुछ नहीं मिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2S में क्या, H2S को किस में मिलाया जा रहा है? बफर सॉल्यूशन में। और बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने पीएच को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। तो बफर कहेगा कि मैं, तुम भी H प्लस आयन कंट्रीब्यूट करोगे, मैं भी H प्लस आयन कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा आने वाला H प्लस आयन क्या हो जाएगा? हाँ, वो निगलेक्ट हो जाएगा 10⁻³ के रिस्पेक्ट में, pH इक्वल टू 3 के रिस्पेक्ट में। बफर सॉल्यूशन भी देगा, H2S भी देगा, लेकिन गवर्न किसका होगा? बफर का गवर्न होगा। और जब कोई और गवर्न करता है ये वाले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हम क्या करते हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। अगर अकेला H2S होता तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते अभी मैं समझाता हूँ। तो H2S लिखने के बाद जैसे आपने ऐसे लिखोगे या सुनो, सर। ऐसे ही लिखोगे ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो आपने
दो H प्लस आयन को जोड़ा है ना, बोलो। एक H हाँ प्लस आयन और दूसरा H प्लस आयन ऐड होके कितना हो गया, दो H प्लस आयन हो गया ना। अगर कोई ये वाले H प्लस आयन को और ये वाले H प्लस आयन को ऐड करके टू H प्लस आयन लिख रहा है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना वेटेज आपने पहले H प्लस आयन को दिया है उतना ही वेटेज आपने दूसरे H प्लस आयन को दिया, तभी तो आपने टू H प्लस आयन लिख लिया है। ये सुनो, यस सर। लेकिन यार जब H2S अकेला था तो आप दूसरे H प्लस आयन को, ये वाले H प्लस आयन को तो आप इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो फिर कैसे जोड़ दोगे भाई। E प्लस बी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ए और बी को इक्वल वेटेज दिया गया है, इसका ये भी मतलब होता है। ठीक है, ए प्लस बी को, और अब जब ऐसे कर दोगे तो आपने क्या किया, केवल आपने किसको वेटेज दिया, ए को ही वेटेज दिया है। तो दोनों को आप जब वेटेज दे रहे हो तभी तो आप दो H प्लस कर पाओगे, जबकि यहाँ पे आप जब H2S अकेला था तो क्या था, पहले स्टेप से जो H प्लस आया वो दूसरे स्टेप को निगलेक्ट कर देता है, तो इक्वल वेटेज था नहीं, तो आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल रिएजेंट क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, तो आप इसके नीचे भी कितना लिख रहे हो, 10⁻³ यहाँ भी कितना लिख रहे हो 10, तो दोनों बराबर है, दोनों सेम है, तो उठा के जोड़ लो। तो ये जो एडिशन आप करते हो ना, केवल किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ओनली रीजन। एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लिख देना आप, ये कॉपी मेंशन करना, ऑनलाइन वाले लोग भी मेंशन करना, जिन्होंने पढ़ा है वो भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी, सब लोग लिखोगे, है ना। ये जरूरी नहीं कि आपको मतलब हर चीज को जो है ना कि नहीं सब तो हमें बाद में पढ़ाएंगे, ये उस दिन के लिए मत बैठे रहो, अभी के अभी करो, जो काम अभी हो रहा है वो आप अभी करो, है ना। सो आप लिख सकते हो कि these two steps can only be added in presence of external strong acid। ये नोट डाल दीजिए आप कॉपी में, ये दोनों स्टेप को आप तभी जोड़ सकते हो, तभी ऐड कर सकते हो जब आपका क्या प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि या आप यो कहें कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल रिएजेंट से गवर्न होगी, तो यहाँ किससे गवर्न हो रही है, बफर से गवर्न हो रही है, तो आप इसे ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम बनेगा वो बनेगा K1 इंटू K2, तो H प्लस आयन का होल स्क्वायर और सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या आएगा, H2S कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, डन, बोलो, रख दो। ये कितना हो गया, 10⁻⁻21। ये कितना हो गया, 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये आपको चाहिए है, ये 0.1 है, तो यहाँ से कितना 22, 22 में 6 माइनस कर दो, कितना आएगा 16। तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, बोलो, ये आ गया। इसको कहाँ पुट कर दोगे, नर्स इक्वेशन वाले में पहले ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ई नॉट ऑफ Ag2S से Ag सॉलिड सल्फाइड आयन कितना होगा, ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag प्लस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन, यही था, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, इसको ऐसे मत लिखो, ये लिखा था ना मैंने, यहाँ क्या लिखा था, हाँ ये लिखा था, इसी को माइनस लेकर आओ, प्लस नहीं लिखना, नर्स इक्वेशन लानी थी ना, मैंने मुझे वो दिमाग में कुछ और चल रहा था, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये देखो, ये वाला, है ना, कितना, यहाँ कितना पुट करने वाले हो, यहाँ
यहाँ कितना पुट करोगे, बोलेगा कोई? ई ऑफ आर पी जो होगा, ई नॉट ऑफ एस आर पी की जगह पर कितना पुट करोगे? यहाँ तो 10⁻16 आ गया, यहाँ कितना पुट करोगे बोलो? यहाँ कितना पुट करूं यार? 0.8 नहीं पुट करना, फिर गलत कर जाओगे। यस, निकालना पड़ेगा। हाँ, वो जो अभी डेरिवेशन कराया था ना, वो करना पड़ेगा। यस, वो वाला करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे दिमाग वही लिख वही गया था मैं, एक्चुअली मेरे दिमाग में वही चल रहा था, तो मैं वही नोट लिख गया था अभी थोड़ी देर पहले ना, मिटा के फिर बाद में लिखा था। तो इसकी जगह पे आप ये नहीं लिख सकते हैं क्या? ये वाला वैल्यू नहीं लिख सकते, ये वाला? एजी प्लस का। हाँ, ये कब लिख सकते थे? जब आप इस इक्वेशन पे काम कर रहे होते, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से एजी, अगर आपने इसके ऊपर, हाँ, अगर आपने इसके ऊपर नट्स इक्वेशन लगाई होती, तो जो ई नॉट होता वो 0.8 होता। आपने किसके ऊपर लगाया नट्स इक्वेशन? हाँ हाँ, नट्स इक्वेशन आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो इसका ई नॉट लगेगा, इसका नहीं लगेगा। तो अपने पेन से क्या लिख रहे हो ना, वो ध्यान रखना कैसे कर रहे हो, उससे वहीं से आंसर मिलेगा। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिख रहे हो ना वहीं से सब कुछ मिलेगा। जो आप पेन से लिख रहे हो ना, उसी से आंसर मिलेगा। नया कुछ आपको नहीं सीखना है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, और आप क्या लिखो? ई नॉट ऑफ एस आर पी क्या होगा? ई नॉट ऑफ एजी टू एस टू एजी एस सल्फाइड आयन, यहाँ पे ई नॉट ऑफ एजी प्लस टू एजी प्लस 0.059 डिवाइड बाई 2, यस, लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा के एस पी ऑफ एजी टू एस। यहाँ पे पुट करना 0.8, 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻⁻50। देख लो कितना आ रहा है। -0.675। बिल्कुल सही। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आ जाती है माइनस का 0.675 वोल्ट। अब आपको इसको यहां रखना है, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 2, ई ऑफ आर पी, ये जो ई नॉट है ना, इसकी जगह पे माइनस का 0.675 लिख देना, और माइनस का 0.059 डिवाइड बाई 2, तो ई ऑफ आर पी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बताओ कितना आना है? -0.203। कैसे करना है पूरा क्वेश्चन, आया समझ में? ठीक है। यस सर। तो आयनिक को सोचो, मतलब आयनिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस लेवल तक भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब रियल जेई एडवांस का क्वेश्चन है कि इस तरीके का जेई एडवांस का क्वेश्चन ये है, मतलब इस लेवल का जा सकता है, जिसमें पूरी 100% क्लियरिटी है, आयनिक भी बहुत अच्छे से पता हो और इलेक्ट्रो भी बहुत अच्छे से पता हो, तभी जाके पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम आपको सेकंड मेथड सिखाते हैं, है ना? इसको नोट करो, और इसका सेकंड मेथड 2 मिनट लगेंगे, उसको भी सीख लो। अब आपको जैसे मैंने ये सिखाया है, ये तो जो है वो तो आना ही चाहिए, लेकिन होता क्या है कि एक मैथमेटिकल ट्रिक है कि जितने भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन हैं, वो मेटल मेटल सॉल्युबल इलेक्ट्रोड मानते हुए सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना? कुछ केमिकल पोटेंशियल इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। कैसे बताता हूँ आपको।
तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सेल था वो क्या था, वो था Ag2S सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा था, ये आपको हम सेकेंड मेथड सिखा रहे हैं इसका। 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था, S2 - 2 बना रहा था। मैं ये कह रहा हूँ इस पर आप नट्स इक्वेशन लगाकर, इसी पे लगाई थी आपने, फिर सल्फाइड आना है, फिर सल्फाइड पे काम किया, फिर इनोट पे काम किया, फिर ये आ गया था, ऐसे किया था। मेरा कहना ये है कि आप इसको ऐसे ना करके आप इसको कन्वर्ट कर लो। अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है कि Ag प्लस किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, हो तो यही रहा है, या सुनो, बाकी तो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो भी रिडक्शन हो रहा है इसी का हो रहा है। तो क्यों ना हम इसे चेंज करके ऐसा लिख लें। ऐसा लिखना मतलब मेटल मेटल इनसॉल्युबल को मेटल मेटल किस में कन्वर्ट कर दिए, सॉल्वेबल में कन्वर्ट कर दिए। इस रिएक्शन का आपसे पूछा गया है, आप इसका बता देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। कैसे, इस पे आप लगाओ नॉट्स इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, ई ऑफ आर पी ई नॉट ऑफ एस आर पी 0.059 डिवाइड बाई 1 log of 1/Ag positive ion concentration E of RP। यहाँ कितना पुट करोगे, SRP। यहाँ आपके पास अधिकार है कि आप 0.8 पुट कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन पे काम कर रहे हो। इसको प्लस कर लेना, 0.059 डिवाइड बाई 1 log ऑफ Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, केएसपी से, KSP से आ जाएगी। किसके KSP से आ जाएगी, Ag2S। Ag2S के KSP से आ जाएगी। तो KSP ऑफ Ag2S क्या होगा, KSP ऑफ Ag2S कैसे लिखोगे बोलो, Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर और S2 माइसन कंसंट्रेशन बोलो। ठीक है, बट Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन तो आपको तब मिलेगी जब क्या पुट करोगे, और S2 माइसन कंसंट्रेशन कैसे आएगी, जो पिछला मेथड था। ऐसा नहीं कि उससे छुटकारा मिल जाएगा, है ना, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी Ag2S था, कितना था, 10⁻⁻50। Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, सल्फाइड कितना आया था, 10⁻16, कितना बचेगा, 34। तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा वो 10⁻17 मोलर हो जाएगा। बोलो, ये जो आया उसको यहाँ पुट कर दो। तो जो E ऑफ RP है वो 0.8 वोल्ट है, प्लस 0.059 डिवाइड बाई 1 है लॉग ऑफ 10⁻17 पुट कर दो। क्या देखो आंसर वही आ रहा है ना, माइनस का 0.203 वोल्ट, ये था ना आंसर, क्या था। देखो अब ये आ ये रहा होगा। मेथड हर बार चलता है। हाँ, हर बार चलता है,